जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। पहला सवाल, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ठीक है, तो देखिए, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने। ठीक है। और ये कौन था? तो चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय यानी सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था। ठीक है। अरिमोली ही राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कब बैठा था? तो 985 ईस्वी में। ठीक है। राजराज प्रथम ने ही एक अस्थायी सेना और विशाल नौसेना का गठन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए, माही बजाज सागर बांध कहाँ है? तो राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ? बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर। ठीक है। यह कब बना? तो 1983 में। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो जमुना लाल बजाज के नाम पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो देखिए, केवटी जलप्रपात किस नदी पे है? तो तमसा नदी की सहायक नदी महाना पर है। ठीक है। केवटी जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? तो रीवा जिले में, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह कितना ऊंचा है? तो यह 98 मीटर ऊंचा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तमसा नदी की सहायक नदी महाना पे। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल, अलाही दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, अलाही दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और कब? तो 1310 से 1311 में। ठीक है। इसके दरवाजे में लाल पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और कुरान की आयतों को भी लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट सवाल, अप्रैल 1930 के चित्तगोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? अप्रैल 1930 के चित्तगोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्यसेन ने। ठीक है। चित्तगोंग या चटगांव जो अभी कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है। सूर्यसेन का जन्म कब हुआ था? 22 मार्च 1894 को। ठीक है। और कहाँ हुई थी? तो चटगांव के नवापाड़ा में। ठीक है। और वे क्या थे? तो वे पेशे से टीचर थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्यसेन ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुद की आर्मी तैयार की, जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक है। फिर उन्हें हथियारों की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद ही सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 की रात को चटगांव के 2 शस्त्रागार लूटने की ऐलान कर दिया था। ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्यसेन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद। ठीक है। यहाँ हस्तशिल्प, विद्युत लेपन, चीनी उद्योग और कृषि मंडी भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। चलिए नेक्स्ट सवाल, इंडियन ओपिनियन अखबार कब शुरू हुआ? ठीक है, तो देखिए, इंडियन ओपिनियन अखबार कब शुरू हुआ? तो 1904 में। ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल थे। ठीक है। हुआ ये था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तब उनके मित्र मदन जीत ने यह प्रस्ताव उनके सामने रखा था कि इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र निकाला जाए। ठीक है। गांधी जी को यह विचार अच्छा लगा और वो वर्ष 1904 में उन्होंने यह समाचार पत्र शुरू कर दिया। ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1904। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किस लेख से मिलते हैं? ठीक है। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से। ठीक है। शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 185 ईस्वी में। ठीक है। और किसने की थी? तो मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या करके की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अयोध्या अभिलेख। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, थाईलैंड में प्रमुख धर्म कौन सा है? तो देखिए, थाईलैंड में प्रमुख धर्म कौन सा है? तो बौद्ध। ठीक है। थाईलैंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो श्याम से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में 56 का मैदान किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए,
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 ग्राम समूह है। ठीक है, इसलिए इस भू भाग को 56 के मैदान से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल, हंसू द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, चलिए देखते हैं। हंसू द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल के लिए। ठीक है, जापान 4 प्रमुख द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हंसू। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2,27,414 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो बैकाल झील को। और यह कहाँ है? तो रूस के साइबेरिया में। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है? 1638 मीटर। ठीक है, विश्व की सबसे ज्यादा पानी वाली झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बैकाल दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, क्योंकि कैस्पियन सागर का पानी खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बैकाल झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। ठीक है, मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं था। ठीक है, इन्हें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, वो कौन सा संशोधन था? तो 22वां। ठीक है, इसमें लिखा है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है? भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, और उसे अक्षुण्ण रखें। इसी तरह 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 11। चलिए नेक्स्ट सवाल, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो देखिए, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में। ठीक है, इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो हवाना एंटलियाना। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3,482 मीटर। और लंबाई कितनी है? तो 1290 किलोमीटर। ठीक है, इस पर्वत को वहाँ के स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्वाथालाम्बा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में पुरुष भी स्त्रियों के समान ही गहने पहनते हैं? ठीक है, तो देखिए, किस जनजाति में पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? तो डामोर जनजाति में। ठीक है, डामोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो राजस्थान की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और राजस्थान में कहाँ? तो बांसवाड़ा और ड्रंगपुर जिले में। ठीक है, इस जनजाति की पंचायत का जो मुखिया होता है क्या कहलाता है? मुखी। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लोग मांस और शराब के बहुत शौकीन होते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डामोर। चलिए नेक्स्ट सवाल, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? तो देखिए, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? तो नुक। ठीक है, ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में होने के बाद भी यह यूरोप का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। और यह किस देश का हिस्सा है? तो डेनमार्क का। ठीक है, यहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है। 2018 की जनगणना के अनुसार ग्रीनलैंड की जनसंख्या मात्र 57,000 थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? तो ईसाई धर्म को। ये भी नोट कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? नुक। चलिए नेक्स्ट सवाल, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? तो 1602 में। ठीक है, और इसे किसने बनवाया था? तो अकबर ने। ठीक है, और गुजरात पर अपनी जीत के रूप में बनवाया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्ट्री ऑफ गेट से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है? तो यूपी में। और यूपी में कहाँ? तो आगरा से करीब 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 54 मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1602 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ठीक है, तो देखिए, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यूनतू से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फारसी में हिंदू और यूनानी में इंडोस, ठीक है, आदि नामों से भारत को प्राचीन काल में जाना जाता था।
ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चीन का पहला यात्री जिसने भारत यात्रा की कौन था? इत सिंह, और इसने भारत को युंतु कहा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ह्वेन सांग ने भी सिंधु को सेंतु और भारत को और भारतीयों को युंतु कहा था। ठीक है, और यह इसने अपनी पुस्तक सियुकी में कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? युंतु। चलिए नेक्स्ट सवाल। दिल्ली सल्तनत के काल में फतवा ए जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के काल में फतवा ए जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1304 में तंजियार में हुआ था। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है? तो शेख फकह अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ का मूल निवासी था? तो मोरक्को का। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। ठीक है, और यह हमारे 5वें प्रधानमंत्री जो कौन थे? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2001 से मनाया जा रहा है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1902 को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, तो देखिए, महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? तो कीका। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को। ठीक है, और कहाँ? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? तो कुंभलगढ़ में। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम था? तो महाराणा उदय सिंह द्वितीय। ठीक है, और माता का क्या नाम था? तो रानी जीवंत कुंवर। ठीक है, यानी जयवंता बाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? किक्का। चलिए नेक्स्ट सवाल। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? ठीक है, तो देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सिंगापुर का। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मोनाको। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मंगोलिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूरोप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिमी यूरोप में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? ठीक है, तो देखिए, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? तो डचों की। ठीक है, और डचों और अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? ठीक है, तो देखिए, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो अफ्रीका के। ठीक है, मानव जातीय समूह में जिसकी औसत कद असाधारण रूप से कम होती है उन्हें पिग्मी कहते हैं। ठीक है, और इनकी औसत हाइट कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर, यानी 4 फुट 11 इंच से भी कम होती है। ठीक है, और अफ्रीका में ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं? तो एका, एफे और म्यूटी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट सवाल। गंगा के मैदान में कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।